जय श्री राम। जय श्री राम। मैं रेवा राम नेमा आज आपसे अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी बड़ी रानी कौशल्या की शादी के बारे में चर्चा करूंगा। इस शादी का संबंध लंका के राजा रावण से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। रावण बहुत विद्वान था, बड़ा पराक्रमी था और शंकर जी का भक्त भी था। इन सब विशेषताओं के अलावा उसमें ज्योतिषी की विद्या बहुत आती थी, बहुत बड़ा ज्योतिषी था। हुआ ऐसा कि एक दिन वो अपने घर में, अपने महल में अपनी खुद की कुंडली देख रहा था और कुंडली को देखने से उसको कुछ मृत्यु संयोग समझ में आया। तो वो थोड़ा चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से कहा कि आप तो भाग्य विधाता हैं, आप भाग्य अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, मेरा भाग्य पढ़िए और ये जनपत्री है और बताइए कि मेरे मृत्यु के योग कैसे। विशेषतः आप मेरी मृत्यु के योग के बारे में इसमें देखिएगा। ब्रह्मा जी ने उसका भाग्य देखा और थोड़ी ही देर में उसने कहा कि हाँ, आपकी मृत्यु को योग महाराज अज और उनकी पत्नी रानी इंदुमती के पुत्र दशरथ और महाराज सुकौशल, कौशल नरेश के महाराज सुकौशल और उनकी पत्नी अमृत प्रभा से कन्या जो उत्पन्न होगी, इन दशरथ और उस कन्या के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे तुम्हारी मृत्यु के संयोग हैं। रावण चिंतित हो गया और सोचने लगा कि इस संयोग को टाल दूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो इसी चिंता को लेकर वो सीधा कौशल प्रदेश गया। वहां जाके देखता है कि वहां तो शादी की तैयारियां हो रही थी। कौशल नरेश सुकौशल की पुत्री कन्या कौशल्या की शादी की तैयारी हो रही थी। तो उसने देखा दाखा और उसने सोचा कि इसको अगर मैं शादी हो जाने दूंगा तो पुत्रियों तो इससे तो कन्या उत्पन्न, इससे तो पुत्र उत्पन्न होंगे और फिर मेरे वध या मेरी मृत्यु के संयोग बढ़ जाएंगे। उसने मन में रचना बनाई, योजना बनाई कि मैं कौशल्या का अपहरण कर देता हूँ, इसको ही ख़त्म कर देता हूँ तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो पुत्र का सवाल ही नहीं। उसने अपनी असुरी माया से शादी के लिए तैयार कौशल्या का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उसको एक बड़ी से संदूक बॉक्स में बंद करके और नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी का वेग बहुत तेज था तो वो बॉक्स, वो पेटिका बड़ी तेजी से बह गई। रावण निश्चिंत हो गया कि पेटी बह गई, इसके साथ साथ वह कन्या भी बह गई। उसी के साथ उसने देखा, सोचा कि अब अयोध्या भी जाके देखना चाहिए वहाँ क्या है, दशरथ क्या कर रहा है। वहाँ पहुँचकर देखा तो वहाँ भी शादियों, दशरथ की शादी की तैयारियां बड़े जोरों से थी और इसी में एक रिवाज थी, एक रस्म थी कि शादी जिस राजा की होने वाली होती थी उसको जल विहार का रस्म अदा करना पड़ता था। तो राजा दशरथ
अपने सेनापति और अन्य मंत्रीगणों के साथ सरयू नदी में जल विहार कर रहे थे। रावण ने फिर उपद्रव सोचा और एक बड़ा सा तूफान सरयू नदी में आ गया, झंझावत पैदा हो गया। उसमें जितने भी जल विहार कर रहे थे सारे के सारे बहुत तेजी से बह गए, पता नहीं कौन कहाँ गया। बहते बहते राजा दशरथ और उनके प्रमुख मंत्री सुमंत बहुत दूर जाकर कहीं किनारे पे लग गए। बहते बहते बड़ी थकान हो गई थी। किनारे लगने के बाद सुमंत ने कहा, महाराज आप थोड़ा विश्राम करिए किनारे पर, मैं आपके आहार की व्यवस्था के लिए जाता हूँ। ठीक है, दशरथ जी बाहर निकल कर थोड़ा विचरण करने लगे। सुमंत जी उनके आहार की व्यवस्था करने के लिए गए। दशरथ जी ने विचरण करते हुए देखा कि दूर एक पेटी दिख रही है। गंगा सागर के टापू पर एक पेटी फंसी थी और वहीं इनको किनारे लगा, दशरथ जी का किनारा लगा। तो ना सुमंत जी को बुलाया और उसको पेटी के पास गया। पेटी खोली, उसमें से एक कन्या दुल्हन के रूप में सजी हुई निकली। सुमंत जी ने उससे पूछा, बातचीत किया, मालूमात किया, परिचय लिया। तो उस कन्या ने बताया, अपना पूरा जो हुआ था वो बताया कि मेरी शादी होने वाली थी और रावण ने मुझे अपहरण कर लिया और यहाँ बहा दिया पेटी में बंद करके, मैं क्या करूँ। सुमंत ने बताया कि आपकी शादी मेरे राजा दशरथ जो ये खड़े हैं इनके साथ होने वाली थी। ये भी शादियों की तैयारी में थे और नदी में तूफान आ गया और ये भी बहकर इधर पहुंच गए। ये संयोग है, आप हम लोगों के साथ मिल गई। अब आप चलिए, अयोध्या ले चलते हैं आपको, वहाँ विधिवत आपकी शादी कर दी जाएगी। कौशल्या पर पुरुष के साथ जाने को तैयार नहीं थी कि भाई ये धर्म के साथ अधर्म है, नहीं जाऊंगी। तो सुमंत ने कहा, आपकी शादी तो होने वाली है। उन्होंने वहीं उनका गंधर्व विवाह कर दिया और लेके अयोध्या आ गए। अयोध्या आने के बाद वशिष्ठ जी के सानिध्य में, वशिष्ठ जी के निर्देशन में धूमधाम से शादी की गई दशरथ और कौशल्या की। वहाँ कौशल नरेश को मालूम पड़ा, वही बहुत प्रसन्न हुआ कि ये संयोग है कि जिससे शादी होना थी, इतने झंझावत के कारण, इतने तूफान के कारण, इतने अपहरण के बाद भी शादी हो गई। वो भी बहुत खुश हुआ। इस तरह राजा दशरथ और कौशल्या की शादी संपन्न हुई। जय श्री राम।